हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। गाइज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये उदय सिंह महल है। जब उदय सिंह जब छोटे थे तो पन्ना धाई ने यहीं से उदय सिंह को बचाया था। जब बलवीर सबकी हत्या कर चुका था, यहाँ पे महलों में सभी रानियों और राजकुमारियों को यहाँ पे उन्होंने राजकुमार और राजकुमारियों को यहाँ पे उन्होंने मारा था और विक्रमादित्य को मारा था। तब वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहे थे और इस जगह उदय सिंह यहाँ पे सो रहे थे और पन्ना धाई यहाँ पे आती है और यहाँ से उदय सिंह को बचा के लेके जाती है। तो ये महल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो मैं आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूँ, एक एक करके वो सारा सीन दिखाने वाला हूँ, कक्ष दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ मैं जगह जगह आता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप एक लाइक कमेंट कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। पन्ना धाय का किसी राज परिवार से कोई संबंध नहीं था, फिर भी त्याग व बलिदान की वजह से पन्ना धाय विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक ऐसी माता जिसने अपने पुत्र को मरने के लिए दुश्मनों के पास छोड़ दिया, मगर स्वामी भक्ति की आंच नहीं आने दी। महल की तरफ हम धीरे धीरे प्रवेश करते हैं तो परिसर में प्रवेश करने पे एक बड़ा सा चौक देखने को मिलता है, जहां ये अपनी कुछ यादें को महल में समेटे हुए खड़ा है। अंदर की तरफ चलने पर सर्वप्रथम हमें एक महल देखने को मिलता है। बताया जाता है इस महल में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की थी। इसके बाद एक के बाद एक लगातार महलों में राजकुमारों की हत्या करते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसका तो बस एक ही लक्ष्य था, उदय सिंह के प्राण लेना और हत्या करना। यह महल वही है जहां बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की थी। सामने दृष्टि डालते हैं तो ये वही महल है जहां बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए गया था। उदय सिंह के प्राण लेना हत्या करते हुए गति के साथ उदय सिंह के कक्ष की तरफ अपने पांव को गति के साथ बढ़ाते हुए बनवीर जा रहा था। एक के बाद एक करके उसने कई लोगों के प्राण इस महल में ले लिए। इसके बाद वो अपनी सीमा पर पहुंच ही गया जहां उदय सिंह सो रहे थे। महल कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ पे एक प्रवेश द्वार रहा होगा जो कि यहाँ पे अब अवशेष ही शेष रह गए हैं। उस तरफ सीढ़ियाँ हैं, इस तरफ कक्ष बने हुए हैं जो कि आज सिर्फ इनकी कथाएं और यादें समेटे हुए आज बयां कर रहे हैं। ये कक्ष रहा होगा, इसकी आज छत नहीं है। सामने वो महल देखने को मिलता है जहां उदय सिंह उस कक्ष में सो रहे थे। इधर से जब हम नजर घुमाते हैं तो पूरा हमें महल नजर आता है। बस महलों के यहाँ पे अवशेष ही शेष रह गए हैं। धीरे धीरे करता हुआ बनवीर कक्ष की तरफ बढ़ने लगा। उसका तो बस एक ही लक्ष्य था कि मेवाड़ का जो उत्तरदायी जो वंश है उसको मिटा के वो गद्दी पर बैठकर चित्तौड़ पर राज कर सके। इस साइड जब हम आते हैं तो यहाँ पे भी कक्ष देखने को मिलते हैं जो कि आज खंडर में तब्दील हो गए। सामने आपको वही कक्ष देखने को मिलेगा जहां यहाँ पे उदय सिंह सो रहे थे और बनवीर सबके तय करने के बाद में उदय सिंह के कक्ष की तरफ बढ़ रहा था। पर विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। कहानी ने एक और नया रूप लिया। कहानी में एक बलिदान हुआ जो आज भी पन्ना धाय और उनके बेटे को याद किया जाता है। हुआ कुछ इस प्रकार, जब बनवीर विक्रमादित्य और राजकुमारों की हत्या कर रहा था उसी वक्त एक दासी आके पन्ना धाय को सब कुछ बता दिया कि बनवीर सबकी हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। यह सुनकर पन्ना हक्का बाका रह गई। इस पन्ना धाई ने अपने बेटे का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश की रक्षा की थी। उन्होंने महाराणा उदय सिंह की जगह अपने बेटे को हत्यारे बनवीर के सामने पेश कर दिया। पन्ना धाई का राजवंश के तौर पर याद किया जाता है। यहाँ महल में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगी जो यादें समेटे हुए आज भी यहाँ पे बयां कर रहा है। यहाँ कुछ महल इस प्रकार देखने को मिलेगा, लेकिन ये खंडर में तब्दील हो गया है और यहाँ पे पन्ना धाई की जो बलिदानी की कहानी है वो आज भी यहाँ पे सजोए हुए खड़ा है। सामने ये प्रवेश द्वार देख रहे होंगे, इसी प्रवेश द्वार से बनवीर अंदर कक्ष में आया था उदय सिंह को मारने के लिए। तो आप ये वो मेन गेट देख रहे हो, इधर वो कक्ष है। इसी कक्ष में बताया जाता है, यहाँ पे लोकल गाइड से पूछा तो बताया ये वही महल है, ये वही कक्ष है जहां बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आता है। हालांकि ये कक्ष के ऊपर छत देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये कक्ष आज भी उस समय की ये कहानी को समेटे हुए यहाँ पे बयां कर रहा है, जो कि आज वैसा का वैसा यहाँ खड़ा है। यहाँ कुछ ऐसा कक्ष देखने को मिलता है। पन्ना धाय ने बनवीर को धोखा देने के लिए अपने बेटे उदय सिंह को पलंग पर सुला दिया। जब बनवीर महल में आता है तो पन्ना धाय से उदय सिंह के बारे में पूछता है, तो पन्ना धाय ने उस पलंग की तरफ इशारा कर दिया जिस पे वो उसका बेटा सोया हुआ था। बनवीर ने पन्ना धाय के बेटे को उदय सिंह समझकर मार डाला।
एक ऐसी माता जिसने अपने पुत्र को मरने के लिए दुश्मनों के पास छोड़ दिया, मगर स्वामी भक्ति को आंच नहीं आने दी। गाइस, मैं इस वक्त हूँ उदय सिंह के महल में। जब उदय सिंह जब छोटे थे, तलवीर वो यहाँ पे महलों में सबकी हत्याएं किए जा रहा था। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में काफी राजकुमारों की उसने हत्या की और बाद में उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा था। तो पन्नाधाय को पता चलता है कि उदय सिंह को मारने के लिए बलवीर आ रहा है। तब पन्नाधाय यहाँ इस महल के अंदर आती है और इसी कक्ष के अंदर आती है और उदय सिंह को लेकर इस महल से वो बाहर की तरफ चल जाती है और पन्नाधाय अपने बेटे को उदय सिंह की जगह सुला देती है और उदय सिंह को लेकर महल की तरफ चली जाती है। जब सबकी हत्याएं करने के बाद में इस महल में जब सबकी हत्याएं कर देता है बलवीर, उसके बाद में वो इस महल के अंदर आता है, इस कक्ष में आता है और यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे पन्नाधाय का जो पुत्र लेटा हुआ था और असल में उदय सिंह को तो पन्नाधाय लेके जा चुकी थी, लेकिन बलवीर समझता है कि ये उदय सिंह ही है और उसने उनका वध कर दिया, यानी पन्नाधाय के बेटे को मार दिया उदय सिंह समझ के। तो इसी कक्ष के अंदर बताया जाता है, यहाँ पे बता रहे थे गाइड वगैरह की, इसी कक्ष में उदय सिंह को यहाँ से पन्नाधाय ने बचाया था और बलवीर ने यहाँ पे पन्नाधाय के पुत्र का वध किया था, यहाँ पे मारा था। ये वो महल है जो कि उदय सिंह का महल है। यहाँ पे उदय सिंह सो रहे थे और यहीं से बचाकर पन्नाधाय उदय सिंह को ले जाती है। तो ये यहाँ पे आपको महल है मैं जो दिखा रहा हूँ और ये जो कक्ष है आप देख सकते हैं ये खंडर हो चुका है, जो कि अवशेष है और अपनी यहाँ पे कहानी बयां कर रहा है। यहाँ पे जो खूनी संघर्ष हुआ था उसकी कहानियों को यह महल बयां कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे अब यादें शेष रह गई है, यादें सिमट के रह गई है और यहाँ पे सिर्फ अवशेष ही शेष रह गए हैं इन महलों के। काफी ये महल खंडर हो बन चुका है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। बनवीर ने पन्नाधाय के बेटे को उदय सिंह समझकर मार डाला, लेकिन एक मां ने उफ तक नहीं किया और उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर इस तरह से पन्नाधाय ने अपने बेटे का त्याग करके मेवाड़ राज्यवंश को बचाया। मैं नमन करता हूं ऐसे मां को, कोटि कोटि नमन करता हूं। तो दोस्तों, आज को ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और जो भी चैनल पे नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जगह के साथ में। इजाज़त दीजिए मुझे। जय हिंद, जय भारत माता, जय मेवाड़, जय महाराणा।